जय साईं राम भक्तों। शिरडी साईं बाबा कोई काल्पनिक छवि नहीं थे, बल्कि वो सशरीर इस लोक में अवतरित हुए। हम जैसी साधारण जनता के बीच में रहकर एकता, अखंडता और इंसानियत का पाठ बढ़ाकर लोगों का दुख दूर करके जैसे इस लोक में आए थे वैसे ही चले भी गए। लेकिन उनकी दी गई शिक्षा और उनका जीवन आज भी हम भक्तों को जीवन की कठिनाइयों में राह दिखा रहा है। हम सभी ने देखा है कि सभी साईं मंदिरों में साईं बाबा की एक छवि वाली संगमरमर की मूर्ति नजर आती है। कहते हैं साईं के इस आसन वाली मूर्ति का निर्माण सबसे पहले 1954 में शिरडी में हुआ था, जहां साईं ने समाधि ली थी। ऐसी मूर्ति के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम सबका मानना है कि साईं अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं आते हैं। एक घटना खुद साईं बाबा की ये मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जिस शिल्पकार को साईं बाबा की मूर्ति बनाने के लिए कहा गया, उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो मूर्ति को किस तरह की बनाए। ऐसी दुविधा में उससे कहा गया कि वो साईं बाबा को याद करके मूर्ति बनाए। मूर्ति बनाते समय जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब वो निराश और हताश होकर बैठ गया और कहने लगा कि बाबा जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं ऐसी प्रतिमा बनाऊं जो मनमोहक हो। इसके बाद साईं बाबा ने खुद दर्शन दिए और जिसके बाद ये आसन वाली मूर्ति बनी। जिन्होंने साईं बाबा की मूर्ति बनाई उनका नाम है वसंत तालिम। मूर्ति से जुड़ी एक और रहस्यमय बात है कि साईं बाबा की मूर्ति बनाने के लिए संगमरमर का पत्थर किसने भेजा, ये आज तक किसी को नहीं पता, सिवाय इसके कि यह पत्थर इटली से आया था। यह घटना 1954 की बताई जाती है। साईं बाबा की मूर्ति बनाने के लिए मुंबई के बंदरगाह पर इटली से मार्बल आया था। मार्बल पर सिर्फ इटली लिखा था। इससे पता चला कि वो वहाँ से आया है। वैसे तो इसके बाद भी इस आसन वाली अब तक लाखों करोड़ों मूर्तियाँ साईं बाबा की बन चुकी हैं, लेकिन शिरडी में विराजित मूर्ति की बात ही अलग है। इस मूर्ति की खासियत यह है कि जब आप साईं बाबा की ओर गौर से देखेंगे तो लगता है कि वो सिर्फ हमें ही देख रहे हैं। बल्कि मैं तो यह कहना चाहूँगी कि लगभग हर साईं मूर्ति इतनी मनमोहक है कि शब्द नहीं है बयान करने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बाबा जी की आंखों में देखे और उसे बाबा जी से प्यार ना हो। आपके जीवन में जिस इंसान की कमी है, उसकी छवि बाबा जी में दिख जाती है। फिर चाहे वो माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन या फिर दोस्त। और बाबा जी भी अपने भक्त से वैसे ही प्यार करते हैं और ध्यान रखते हैं। जब भी उनका कोई भी भक्त संकट में हो तो वो किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाते हैं उसकी मदद के लिए। साईं बाबा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय साईं राम।